शायद उसने देख लिया था, बिल्ले को देख लिया था, इसलिए उठकर चली गई थी, इसीलिए उठ के चली गई थी। क्योंकि उसके जाने के बाद ही फौरी बाद बिल्ला आ गया था, फौरी बाद बिल्ला आ गया था। वो अपनी तीनों बेगमों को सुला के आ गया था। जो कुछ भी उसने करना था करके आ गया था। मेरे पास आया था। मैं अभी तक उसे चंदा की बातों में खोई हुई थी, उसकी बातों में खोई हुई थी। वो आया था, मुझे प्यार करने लगा था। मैंने कहा था बिल्लाड़ी बड़ी तनहा महसूस करती है वो। कौन? उसने पूछ लिया था। मैंने कहा था चंदा। जब तुम अपनी बीवियों के पास है ना, तीनों बीवियों के पास, वो उसको पता था तुम किसके किसके पास जाते हो, किसके पास जाते हो, किसके पास गए हो, पहले दूसरे नंबर पे किस पे पास गए हो। वो शायद देखती रही थी, बातें करती जा रही थी, बातें करती जा रही थी, बेइंतहा बातें की हैं उसने। अकेली महसूस करती है, तन्हा महसूस करती है, तन्हा महसूस करती है। अपनी किस्मत पर रोना, उसको वो अपनी किस्मत पर खुद ही रोती है, खुद ही रोती है। जाओ प्लीज़, मेरे कहने पे उसको बुला लो। वो गई दूर नहीं है, वो सामने बाग में है। वो कहते कि मुझे अब अपनी ज़िंदगी से खौफ आने लगा है, अपनी ज़िंदगी से खौफ आने लगा है। उसको गया था बिला, फौरी चला गया था और उसको उठा लाया था, अपनी गोद में उठा लाया था। मेरे पास ही उसको बिठा दिया था लाके। उसने मुझे चूम लिया था, आते मुझे चूम लिया था। नाज आंटी, मेरे कहने का मतलब ये ना था, मेरे कहने का मतलब ये ना था। मैं तो कह रही थी कि खुशकिस्मत हो, खुशकिस्मत हो, हमारी जैसे नहीं हो, मेरी जैसे नहीं हो। खुशकिस्मत हो कि तुम्हें प्यार मिला है, सच्चा प्यार मिला है। इस उम्र में भी प्यार मिलता जा रहा है, वो प्यार जो औरत को चाहिए, रूहानी भी जिस्मानी भी। मैं तो ये बातें कर रही थी, मैं तो ये बातें कर रही थी, और ये बिल्ला ये मुझे पकड़ के ले आया, मुझे पकड़ के ले आया है। हालांकि मैं आना नहीं चाहती थी, तुम दोनों को छोड़ देना चाहती थी अकेला, तुम दोनों को अकेला छोड़ देना चाहती थी। मैं कहा नहीं, नहीं चंदा नहीं, हो सकता मुझसे ज़्यादा इसको तुम्हारी ज़रूरत हो, तुम्हें इसकी ज़रूरत हो। चलो आज मैं हट जाती हूँ बीच में, आज मैं बीच में से हट जाती हूँ। मैं उठने लगी थी, उसने मेरा बाजू पकड़ लिया था। नहीं आंटी नहीं, मेरी बातों को गलत मत लिए हैं, आपने मेरी बातों को गलत ले लिया है। मैंने ये थोड़ी कहा था, मैंने ये थोड़ी कहा था, मैं आपसे बिल्ले को मांगने थोड़ी आई थी। मैं तो अपनी ज़िंदगी का रोना रो रही थी, यही कह रही थी कि 15 साल की उम्र में बेवा हो गई हूँ, कोई दुख जानने वाला नहीं है। आपको तो आपने दुख सुना रही थी ना, आपने दुख सुना रही थी ना, कोई दुख सुनने वाला नहीं है। चाहती हूँ किसी के गले से लिपट कर रोती जाऊँ, अपने दिल का बोझ हल्का करूँ। नाज आप भी आंटी,
नाज आंटी, तुम्हारे भी कंधे का सहारा मैंने लिया था, तुम्हारे भी गले से लगी थी, रोती रही थी, रोती रही थी। और ये शायद पूरी ज़िंदगी ऐसी गुजरेगी, रोते ही गुजरेगी। उसकी बातें सुन के मैं मज़ीद उसका मैंने मुंह चूम लिया था, मज़ीद उसका मुंह चूम लिया था। और कुछ भी शर्म ना की थी, ज़रा भी शर्म ना की थी। एक मासूम बच्ची, एक मासूम बच्ची जो रोना चाहती थी, जो रोना चाहती थी, जो अपने आप को अकेले ही समझना शुरू हो गई थी, बिल्कुल अकेले समझना शुरू हो गई थी, तन्हा महसूस करने लगी थी। उसको किसी का कंधा चाहिए था, रोने के लिए किसी का कंधा चाहिए था, किसी से लिबड़ कर रोना चाहती थी वो। मैं बिल्ले को उसको पास बैठा दिया था और खुद ही उठ चंदा को उसके गले लगा दिया था। चंदा, खूब रो लो, खूब रो लो, दिल की प्यास, दिल की पूरी प्यास निकालो, जब तक चाहो रो लो। तुम्हें कंधा चाहिए था ना, ये मैंने कंधा दे दिया है, इससे मजबूत कंधा कोई भी ना होगा। हाँ, मेरी बातों पर बिल्ला भी परेशान हो गया था, बिल्ला भी दुखी हो गया था, बिल्ला भी दुखी हो गया था, इंतहाई दुखी हो गया था। फिर उसने कुछ ना देखा था, कुछ भी ना देखा था। चंदा को उठाया, दूसरे कमरे में ले गया था, दूसरे कमरे में ले गया था। और पता नहीं कब तक वो उसके पास रहा था। कई घंटे गुजर गए थे, कई घंटे गुजर गए थे। अभी रात ख़त्म ना हुई थी, आखिरी पैर में चलती जा रही थी कि वो मेरे पास आया था, वो मेरे पास आया था। आते बोला था, नाज तुम क्या चीज़ हो, नाज तुम क्या चीज़ हो, तुम्हारी ज़िंदगी को मैं आज तक समझ नहीं सका। कितना दर्द है तुम्हारा दिलों में, औरतों के लिए कितना दर्द है, कितना दर्द है तुम्हारे अंदर। क्या करना चाहती हो, क्या करना चाहती हो, मुझे समझ नहीं आती, मुझे समझ नहीं आती। साथ ही बिल्ले ने मुझे पकड़ लिया था, साथ ही मुझे बिल्ले ने पकड़ लिया था। और फिर बाकी का सब टाइम, सुबह भी हो गई थी, बस नहीं छोड़ा था उसने मुझे, नहीं छोड़ा था। जब बिल्कुल मैं ठंडी हो गई थी, बिल्कुल ठंडी हो गई थी, तब उसने छोड़ा था, तब छोड़ा था उसने। उठ के चला गया था, उठ के चला गया था। आज मुझे समा याद नहीं आई थी, आज मुझे समा याद नहीं आई थी। ये मासूम बच्ची आई थी याद, ये मासूम बच्ची याद आई थी। क्योंकि समा के पास तो शोहर भी था, प्यार भी था, लाडली भी थी सारी की, हम सब की लाडली थी। इसके तो किसी ने लाड भी ना देखे थे, इसके तो किसी ने लाड भी ना देखे थे, ना सलमान ने देखे थे, ना हमने कभी देखे थे। इसके अंदर क्या था, कोई भी ना जान सका था, कोई भी ना जान सका था, कोई भी ना जान सका था। 1 साल की जियत जो सलमान से इसको मिली थी, बातों के तीर चलते रहते, तानों के तीर इसके चलते रहते। इसकी ज़िंदगी को धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा था। वक्त से पहले ये बताया ना, वक्त से ये पहले बड़ी लगनी शुरू हो गई थी। उम्र तो उसकी 15 साल थी, लेकिन देखने में श्यामा से बड़ी लगती थी, आयशा से बड़ी लगती थी।
बड़ी लगती थी। सुबह हुई जब मैं अपने बिस्तर से उठी थी, चंदा के पास ही चली गई थी। वो सोई ना थी, जाग रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसका मुंह चूम लिया था, माथा चूम लिया था। उसने मेरे गले में बाहें डाली थी, मेरे गले में बाहें डाली थी। रोने लगी थी, रोने लगी थी। नाज आंटी, नाज आंटी, मैं आपको गलत कहती रही थी, मैं आपको गलत कहती रही थी। बहुत कुछ बोल रही थी मैं, बड़ा कुछ बोलती रही थी। लेकिन मुझे आज पता चला है, मुझे आज पता चला है कि तुम मोहब्बत करना जानती हो, तुम मोहब्बत करना जानती हो, प्यार करना जानती हो। तुमने अपना अभी सब अपना सभी कुछ मेरा नाम करवा दिया, अपना सभी कुछ मेरा नाम करवा दिया। खुद बेसुकून रही, मुझे सुकून दिलवाती रही, मुझे सुकून दिलवाती रही। किसी के गोश में मुझे डाल दिया था ताकि मैं बेसुकून ना रहूं। और वो जब तक मेरे साथ रहा था, जब तक मेरे साथ रहा था, रोता ही रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी आंखों में आंसू थे। मैं उसकी आंखों के आंसू साफ करती रही थी, खुद भी रो रही थी, उसके भी आंखों साफ करती रही थी। वो अपना काम भी करता जा रहा था, मुझे डुबोता भी जा रहा था। अपने नशे में उसने लिया हुआ था, मुझे पूरी तरह अपने नशे में लिया हुआ था। लेकिन मुझसे उसके आंसू नहीं देखे जाते थे, वो उसकी आंखों बर्दाश्त नहीं कर सकती थी मैं। उसकी आंखों में आंसू ना देख सकती थी। क्या है नाज आंटी, सही पूछो, मैं आज तक बिल्ले को नहीं समझ सकी, बिल्ले को मैं आज तक तो नहीं समझ सकी। ये क्या है, क्या है, किस चीज़ का बना है। ये तो मुझे पता है कि ये इंसान नहीं है, ये तो पता है कि इंसान नहीं है। लेकिन ये इसकी जो मर्दानगी है ना, मर्दानगी है ना, इसमें एक नशा है, ऐसा नशा है, ऐसा नशा है मदोश कर देने वाला। वो चला भी गया था, आपके पास भी पता नहीं कितनी देर आए ना आंटी, आपके पास भी पता नहीं कितनी देर आए। लेकिन अभी तक मैं उसके नशे में डूबी, अभी तक मैं उसके नशे में डूबी हूँ। क्या करूं नाज आंटी, आप मुझे बताएं, नाज आंटी मुझे बताएं मैं क्या करूं, कैसे जीऊँगी। नहीं चंदा, नहीं नहीं चंदा, नहीं, तुम्हें मैं मुकाम दिलवाऊंगी। जो प्यार तुम्हें सलमान ने ना दे सका, जो प्यार तुम्हें सलमान ने दे सका, आज के बाद मैं तुम्हें दूंगी, आज के बाद मैं तुम्हें दूंगी। तुम मेरी महक हो, तुम मेरी सैमा हो, तुम मेरी आयशा हो। मैं बड़ी हूँ ना, बहुत बड़ी हूँ। और तुम बच्चों को साथ लेकर मैं चलूँगी, तुम बच्चों को साथ लेकर मैं चलूँगी। तुम्हारी बात सही थी, नईद को मैं साथ लेकर चली थी, उसको भी मैं तड़पता ना देख सकती थी, तड़पता ना देख सकती थी। पता नहीं इसकी मुझे कितनी सज़ा मिलेगी, कितनी सज़ा मिलेगी, क्या होगा मेरे साथ। मरना तो मैंने है, लेकिन क्या करूं, क्या करूं, देखा नहीं जाता मुझे। अपने हवेली के, ये नहीं कि बाहर के को, हवेली के बाहर की औरतों को मैं करीब ही ना लाऊं। जो मेरे करीब रहने वाली है ना, इनकी देखती हूँ,
इनको देखती हूँ, थोड़ा सा भी कुछ तड़पती है ना तो मैं चीख पड़ती हूँ, मैं चीख पड़ती हूँ। दर्द सबका एक होता है, दर्द सभी का एक होता है। बिल्ला खाश सभी की एक होती है। बिल्ला क्यों चंदा, तुम्हारे अंदर भी बिल्ले की खाश है ना? मेरी बात सुनकर उसने सारा हिला दिया था। हाँ हाँ आंटी, मेरे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। ये सुकून देता है, कई घंटे तक सुकून में रहता है, सुकून में पड़ा रहता है इंसान। चाहे तुम हो, चाहे सहमा है, आयशा है, नहीद है, नहीद है या फातिमा है, चाहे मैं ही हूँ, कोई भी हो, किसी में मेरी कमी छोड़ने को, ये किसी में कमी छोड़ता नहीं है, किसी में कमी छोड़ता नहीं है। इसने मुझे लफ्ज़ बोला था एक बेइंतहाल, जो मुझे आज भी याद है, आज भी याद है। हाँ जी, इसने कहा था मुझे कि सभी औरतों के जिस्म एक जैसे होते हैं, किसी का मुख्तलिफ नहीं होता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि औरतें सुकून लें। अगर उनको सुकून की वजह मैं सुकून बनता हूँ ना, तो जितना चाहते हैं ले लें। मैं आपके सुकून, आप लोगों के सुकून के लिए आया हूँ, आप लोगों के सुकून की वजह से आया हूँ, इसी के हाथ आया हूँ। ऐसी बातें हो रही थी, ऐसी बातें करते थे। दिन निकल आया था, दिन निकल आया था, सूर्य निकल आया था, नाश्ते होने थे, शुरू हो रहे थे। फिर यकदम बिल्ला घर में था, अली भी घर में था, नहीद भी घर, सभी घर में थे कि यकदम बिल्ले की आंखें बदलना शुरू हो गई थी। यकदम बिल्ले की आंखें बदलना शुरू हो गई थी। उसकी आंखों में खौफ सारी आने लगा था। ऐसा लगा था जैसे कुछ होने वाला है। मैं तड़प गई थी, सामा भी तड़प गई थी, आयशा भी तड़प गई थी, हर कोई तड़प गया था उसकी हालत में। बिल्ले क्या हुआ, बिल्ले क्या हुआ? लेकिन वो हमारे काबू में ना आ रहा था। अपना सर उसने पकड़ लिया था, अपना सर उसने पकड़ लिया था, और कभी उधर भाग, कभी उधर भाग, कभी उधर भाग, जैसे पागल हो गया हो, जैसे पागल हो गया हो। क्या हो गया था उसको? हमारे किसी के भी काबू नहीं आ रहा था, किसी भी के काबू में नहीं आ रहा था। पागल हो गया था, कुछ भी नहीं बता रहा था, ज़ुबान से कुछ भी नहीं बोल रहा था। सर पकड़े, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर, भागता ही आ रहा था। यहाँ तक बाहर के गेट के करीब जा पहुंचा था। इतनी दूर जाकर पहुंच गया था, हमसे काफ़ी दूर पहुंच गया था वो। यकदम बाहर का गेट खुला था। एक बूढ़ा इंसान, नहायत बूढ़ा, वैशी किस्म का इंसान अंदर घुसा था। उसने आते ही हाथ में पकड़ी हुई बोतल उसको अपने मुंह में लगाया था, उसका पानी निकाला था, पानी हलक में लेके गया था, ज़बान के अंदर लेके गया था, मुंह के अंदर, और वही बिल्ले के ऊपर पानी फेंक दिया था। बिल्ले के मुंह से एक चीख निकली थी, एक चीख निकली थी, भयानक चीख, खौफनाक किस्म की चीख। मैं समझ गई थी, मैं सभी बात समझ गई थी कि ये वो वाक़या शुरू हो गया था जो कई साल पहले हुआ था। एक इसी तरह एक बाबा आया था, उसको मैंने मार दिया था, कब्रिस्तान में जाकर मार दिया था। आज फिर वही नक्शा मेरे सामने है। दोबारा उसने बोतल का पानी अपने मुंह में डाल दिया था और फिर उसको बिल्ले के ऊपर फिर फेंक दिया था। बुड़बुड़ाता जा रहा था, बुड़बुड़ाता। जब बिल्ले की हालत गायर होती जा रही थी, मैंने सभी से कह दिया, मैं क्या पकड़ लो डंडे,
इसको जिंदा ना, ये बचे जिंदा ना बचे, बस मार डालो उसको, मार डालो। ये इसकी बिल्ले की मौत बन के आ गया है, बिल्ले की मौत बन के आ गया है, बिल्ले की मौत बन के आ गया है, मार डालो उसको। हम सभी बाकी थे। बिल्ला पागलों की तरह अभी तक भाग रहा था, कभी उधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, और वो उसका तमाशा में देख रहा था, उसका तमाशा देख रहा था। फिर उसने पानी की बोतल का पानी अपने मुंह में डाला था और बिल्ले के ऊपर फेंक दिया था, बिल्ले के ऊपर फेंक दिया था। बिल्ला भागना उसने छोड़ दिया था, नीचे गिर पड़ा था, नीचे गिर पड़ा था, नीचे गिर पड़ा था। तब तक हम भी उसके करीब पहुंच गई थी, तब तक उस बाबे के करीब पहुंच गई थी। जाते ही मैंने डंडा बाबे के जोर से उसके सर पर दे मारा था, सर पर दे मारा था। और जो उसके मुंह में पानी था वो सारा उसने उसके मुंह से यकदम बिल्ले के मुंह पर जा गिरा था, बिल्ले के जिस्म पर जा गिरा था। बिल्ला बस आखिरी बार उसने सांस ली। बोतल खाली हो गई थी, बोलिए बोतल खाली हो चुकी थी। मारती जा रही थी, मैं बाबे को मारती जा रही थी, मैं बाबे को मारती जा रही थी। बिल्ला तड़पता जा रहा था, बिल्ला तड़पता जा रहा था। लहू लहान कर दिया था बाबे को मैंने, लहू लहान कर दिया था। मर गया था, वो भी मर गया था। हम सभी ने मार दिया था उसको, मैंने बल्कि मारा था। सभी तो उसको बचाने वाले थे, सभी तो बिल्ले के ऊपर झुके हुए थे। कुछ कर रहा था, कुछ कर रहा था। उसको अपनी बाहों में उठा के बस वो पार्क में ले आए थे, वो बाग में उसी जगह ले आए थे जहां हम खाने पीने का इंतज़ाम किया करते थे, जहां टेंट लगते थे, उसी जगह ले आए थे। अली भाई देखो, बड़ा अली भाई देखो क्या हो गया है, क्या हो गया, बिल्ले ने क्या हो गया है। बिल्ला होश नहीं कर रहा। चीहो पुकार शुरू हो गई थी, चीहो पुकार शुरू हो गई थी। बिल्ला तड़पते तड़प ठंडा हो गया था, ठंडा हो गया था। कई लोग, कई औरतें, कई मर्द गांव के आ गए थे, गांव के आ गए थे। अंदर का मंजर देखकर हैरान परेशान हो गए थे, खौफजदा हो गए थे। बाबे की खून में लथपथ लाश उसको देखकर, और बिल्ले को भी जैसे मुर्दा हालत में देखकर वही परेशान हो गए। हम रोते जा रहे थे, रोते जा रहे थे, बिल्ले को उठाने की कोशिश कर रहे थे, बिल्ले को जगाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बिल्ला कब उठने वाला था। उसकी रंगत बदलने लगी थी, उसकी रंगत बदलने लगी थी, चेहरा बदलने लगा था, उम्र बदलने लगी थी। वो 20 का साल ना था, वो 20 का साल का ना था। मुझसे बड़ा था, मुझसे बड़ा था, मुझसे बड़ा हो गया था, मुझसे बड़ा था। चेहरा उसका बता रहा था कि वो एज में मुझसे बड़ा था। जब उसके जिस्म से गोश्त उतरना शुरू हुआ तब हर कुछ चीख पड़ा था। मैं तो चीख ही पड़ी थी, बिल्ला जी ये क्या हो रहा है, बिल्ला जी ये क्या हो रहा है। इसके जिस्म से गोश्त क्यों उतरना शुरू हो गया है, जिस्म से गोश्त क्यों उतरना शुरू हो गया है। उफ खुदाया, जो मसलसल उतरना शुरू हो गया था, जगह जगह उतरना शुरू हो गया था। गांव वालों ने एक लफ्ज़ बोला था, कैसा अली बेटा कब्रिस्तान में जाने की ज़रूरत है, जल्दी जल्दी इधर कब्र को खोद दो, इसकी जल्दी जल्दी इधर कब्र खोद दो, इधर खोद दो कब्र। ये ना हो कि कब्रिस्तान से पहुँचते पहले ये इसका हड्डियाँ का ढांचा भी नज़र ना आए, क्योंकि तुम लोग कहते थे कि ये इंसान नहीं है, जो भी नजर आता है बस दफना दो इसको फौरी। ये लफ्ज़ बस सुन के अली को जैसे हवाइयाँ उड़ गई थी। कब्र खोद 10-12 आदमी लागे थे, मिनटों सेकंडों में कब्र खोद गई थी। उसका गोश्त उतरता जा रहा था, बिल्ले का गोश्त उतरता जा रहा था, गोश्त उतरता जा रहा था। उसके उतरते वो जो हड्डियों का ढांचा नजर आना शुरू हो गया था, ढांचा शुरू हो गया ना नजर आना।
रंगत स्याह पड़ गई थी उसकी, रंगत स्याह पड़ गई थी। उफ खुदाया, ये मंजर हम कैसे देख सकते थे। हमारे सामने हमारी ज़िंदगी उजड़ गई थी, हमारे सामने हमारा सभी कुछ उजड़ गया था। कुछ देर तो पहले शुगर हो रहे थे, कुछ पहले तो बातें हो रही थी, हर किस्म की बातें हो रही थी। अब मिनटों लम्हा में सभी ये कुछ हो गया, मिनटों लम्हा में ये सभी कुछ हो गया। कब्र तैयार हो गई थी। कुछ लोगों ने पानी बिल्ले के ऊपर फेंका था, ये इसको गुस्ल उसने कहा था। सफ़ेद चादर में लपेट दिया था, उसके जिस्म को सफ़ेद चादर में लपेट दिया था और कब्र के करीब रख के ही, कब्र के करीब ही रख के जनाजा पढ़ दिया था, जनाजा पढ़ दिया था। क्योंकि उसका गोश्त मसलसल पानी बहकर निकलता जा रहा था, बहता जा रहा था, बहता जा रहा था। फिर जो कुछ भी था उसी तरह कब्र के अंदर रख दिया था, कब्र के अंदर रख दिया था। कब्र बना दी गई थी, बिल्ले की कब्र बन गई थी, बिल्ले की कब्र बन गई थी। वो हमसे दूर चला गया था, हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर चला गया था। चीख पड़ी थी, चीखों पुकार का सिलसिला शुरू हो गया था। मैं भी रो रही थी, सहमत, हर कोई रो रहा था, हर कोई चीख चीख कर रो रहा था। बिल्ले को पागलों की तरह आवाज़ें दे रही थी, आवाज़ें दे रहे थे। बिल्ला मर गया था, हमारा बिल्ला हमारा साथ छोड़ गया था, हम सबको बेवा कर गया था, हम सबको ही बेवा कर गया था, हम सबको बेवा कर गया था। बच्चे उसके बच्चों को भी प्यार करना ना कर सका था, बच्चों को भी प्यार ना कर सका था। हमसे तो ठीक है, उसने प्यार कर लिया था, हम सभी से उसने प्यार कर लिया था, जी भर के प्यार कर लिया था। हमारी ख्वाहिशों के मुताबिक उसने प्यार कर लिया था, जितना चाहा था हमने उतना ही प्यार उसने कर लिया था। लेकिन बच्चों से प्यार ना कर सका था, बच्चों से प्यार ना कर सका था। बिल्ला जी, मैं उसकी कब्र से लिपट कर रो पड़ी थी। उठो, खुदा के लिए उठ जाओ, खुदा के लिए उठ जाओ, खुदा के लिए उठ जाओ, खुदा के लिए उठ जाओ। तो साथियों, आज की ये कहानी कैसी लगी अपने राय से ज़रूर नवाजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, हर किसी तक ये कहानी पहुंचाएं। साथियों, दोस्तों में हर किसी तक पहुंचाएं। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।